नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। मैं बहुत दिनों से बकरी पालन का काम कर रहा हूं, स्वयं भी पाल रहा हूं और लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहा हूं। मैं ट्रेनर हूं और सरकारी संस्थाओं में मेरा ड्यूटी होता है, जाके मैं वहां ट्रेनिंग देता हूं। और मैं ये बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से जानता हूं कि बिना सीखे जो आप काम करने जा रहे हैं, चाहे दुनिया का कोई भी काम है, अगर बिना सीखे उनकी बारीकियों को बिना समझे आप करते हैं तो करते करते सीखने में बहुत वक्त लग जाता है और बहुत आपका नुकसान हो जाता है। बहुत सारे गलती आप ऐसे कर जाते हैं जिसका फिर बाद में बहुत महंगा पड़ जाता है आपको। तो बकरी पालन करने जा रहे हैं तो बिना सीखे ना करें। सरकारी संस्थाओं में ट्रेनिंग दिया जा रहा है या फिर बहुत सारे लोग कम पैसे में भी ट्रेनिंग देते हैं। मैंने भी बहुत कम पैसे में ट्रेनिंग देने का प्लान किया है और लोग को सिखा रहा हूं, क्योंकि भले ही आप यूट्यूब पर देख के आपको लगे कि मैं बहुत कुछ जान गया, मैं मानता हूं कि आप बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन बहुत बारीकियों को समझना होता है कि बकरी पालन में किस तरीक़ा से घनत्व में हम रख के बकरी पालन को करेंगे। जैसे बाहर में बकरी पालन सदियों से हो रहा है, कोई नया काम नहीं है, लेकिन बाहर में बकरियां अपने अनुरूप अपने हिसाब से चरती है। जो उसके शारीरिक आवश्यकता रहता है उसे वो खाती है, वो ढूंढ ढूंढ के खाती है और अपना शारीरिक आवश्यकता वो पूरा कर लेती है। लेकिन जैसे ही आप घनत्व मिलाते हैं, बकरी पालन करते हैं, तो इस तरीक़ा से बकरियों को आपको खिलाना होता है और आप अपने हिसाब से देते हैं जो आपके पास अवेलेबल होता है। तो क्या ज़रूरी है बकरियों को खिलाना जिससे उसका सारी शारीरिक आवश्यकता पूरा हो जाए, किस तरीक़ा से बकरियों को रखा जाता है, क्या क्या तरीके अपनाएंगे, कब वैक्सीनेशन लगाएंगे, बीमारियों से बचने का क्या विकल्प होगा, इस तरीक़ा से बहुत सारी चीज़ों को समझना होता है। बस ये जान लीजिए कि बाहर में एक अनपढ़ व्यक्ति या जो बकरी के बारे में ABCD नहीं जानते हैं वो भी बकरी पाल रहे हैं, लेकिन वहाँ बकरी स्वयं पल रही है, क्योंकि प्रकृति द्वारा इतना चीज़ें दिया हुआ है जो बकरी को मिल जाता है, सारी चीज़ें जो उसे चाहिए। लेकिन जैसे ही आप घनत्व में लाते हैं और बकरी पालन शुरू करते हैं तो बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या फिर आप सफलतापूर्वक बकरी पालन कर भी रहे हैं तो वो कमाई नहीं हो पाता है जो कि बकरी पालन से आपको चाहिए। जब मटन के बढ़ते हुए रेट में जब डिमांड इतना ज़्यादा है, फिर भी बकरी पालन में बहुत ज़्यादा लोग फेल हो रहे हैं। इसके पीछे सीधे एक ही कारण है कि वो गहराई को नहीं समझ पाए। तो बहुत ही कम फीस में बस समझिए कि जो 5 दिन आपको समय दिया जाएगा और 5 दिन आपके बीच में पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा, अपने बाड़े में घुमा के आपको दिखाया जाएगा, एक एक पहलू पे आपको चर्चा किया जाएगा, बाड़े में घुमाकर एक एक चीज़ों को बताया जाएगा। तो उसमें कम से कम 5 दिन का समय लग जाता है और एक एक दिन में 12 घंटे समय देने होते हैं। तो किस तरीक़ा से मैं ट्रेनिंग देता हूँ, आके लोग क्या क्या सीखते हैं, इसका झलक एक वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं। जो पिछले ट्रेनिंग में मैंने लोग को बताया था, प्रैक्टिकल कराया था, उसका मात्र एक झलक आप लोग के बीच में मैं ला रहा हूं, जिसे आप देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितना गहराई से बकरी पालन का ट्रेनिंग दिया जाता है और आके यहाँ लोग क्या सीखते हैं। मेरे यहाँ से या कहीं और से आप सीखते हैं तो आपको वहाँ जाने के बाद लगता है कि नहीं, मुझे तो बहुत कुछ सीखने थे और मैं बहुत कुछ मिस कर रहा था। क्या क्या गहराई है बकरी पालन में, किस तरीक़ा से इन बकरियों को हम खिला पाएंगे, रख पाएंगे और उसी तरीका का ग्रोथ ले पाएंगे जिस तरीका का हम बाहर में चराई करके बकरियों से लेते हैं। अगर बढ़िया क्वालिटी का से फार्मिंग करते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि खाएगा सब, टाइम देना पड़ेगा सबको। तो झूठ मूठ का बकरी पालन 200-500 से कर रहे हैं और किसी के देह में मांस ही नहीं है तो उतना से शुरुआत क्यों? बहुत बड़े बड़े 40-50 से शुरुआतें कर लेते हैं और बकरी कहते हैं कितना खाएगी। चिंता खिलाने का भी है, यानी बच्चा को हम कितना खिलाएंगे कमाई नहीं है, लेकिन पैदा करेंगे 18 को। अरे सोच के न चलेंगे कि कितना को हम पाल सकते हैं, उसके अनुसार हम जन्म देंगे, उसी के अनुसार जितना को हम खिला पाएंगे उतना को रखेंगे। तो कम से करेंगे तब न जानेंगे कितना खाती है। रोज का खिलाने का कितना खर्च, आप खर्च जोड़ रहे हैं तो बकरी का संख्या पहले कम पोसिए ना, बकरी बता देगी कि एक बकरी में कितना खर्चा। आदमी तो मैं बोला 20 रुपया, कोई बोलेगा 8 रुपया, कोई बोलेगा 3 रुपया। 3 रुपया बोला वो देवता है। अब सुन लिए कि 3 रुपया बोला वो देवता है। अरे आपके बकरी ने बताएगी कि कौन देवता था। खाने पर खर्च निर्भर करता है कि आपके पास साधन कितना है। मेरे पास भरपूर हरे चारे लगे हुए होते हैं। अभी फ्लड के कारण दह गया तो मैंने सूखा चारा स्टोर करके रखा है, तो बकरियों को अभी 1-1.5 महीना से सूखा चारा मात्र दे रहा हूं। तो हरा चारा मिलता है तो भरपूर और भी मिलता है, तो सेहत और बुलंद हो जाता है इसका। तो अभी 1 महीना से थोड़ा बकरियां दुबराई हुई है, क्योंकि एकदम सूखा चारा चल रहा है। तो आखिर जो है तो हरा चारा बकरियों के लिए बहुत जरूरी है। यदि हरा चारा का किल्लत है तो आपको दाना मिश्रण बढ़ाने होंगे, तो संख्या कम रखिएगा था ना उसको पूरा कर पाइएगा। तो संख्या कम रखिए, बकरी खुद बताएगी डेली का कितना खर्च है, क्योंकि डिपेंड ये करता है कि आपके पास खुद के साधन कितना है। धरती का कोई माई के लाल ये नहीं बता सकता है कि एक दिन का खर्च है। लोग पूछते हैं, मैं भी बता देता हूँ 10 रुपया 15 रुपया। बोलने में क्या जाता है, नहीं बोलूंगा तो वीडियो नहीं देखेगा। चलो भाई 15 रुपया खर्च, खुश हो गया। नहीं, 15 रुपया बोलता है, कहीं और देखा 3 रुपया वो देवता है। मैंने अरे वो दूसरा को बोलने से क्या है, तुम अपना ना देखो कि तुम कितना खिला रहे हो। जब तक करोगे नहीं तो कीजिए, दिमाग में चल रहा है तो कीजिए, और 5 से कीजिए। अगर 5 बकरी है
तो 5 बकरियों को खिला रहे हैं तो हमको गणित समझ में ना आ जाएगा जी कि कितना खाती है। उसके बाद अगर हम सक्षम है तो 5-10 और बढ़ाएंगे, नहीं तो 5 पर ही करेंगे। ये इतना भी नहीं खिला पाएंगे तो 5 हटा के फिर से दूसरा काम करते तो करेंगे। तो ये गुरु बकरी है जो आपको रियल बताती है। खर्च डिपेंड करता है कि जैसे हम भूसा खरीद के रख लिए थे सीजन में ही, तो उस समय 3-4 रुपये मिला, अब ये 12 रुपये किलो है, तो 3-4 रुपया स्टोर पूरा, देखिए पूरा स्टोर भरा हुआ है। उसके बाद हम साइलेज बना के रख लिए थे, तो साइलेज अब खत्म हुआ क्योंकि बहुत लंबा गैपिंग हो गया साइलेज उगाने का, बहुत लंबा समय तक खेत में पानी रह गया, तो साइलेज फिर उगेगा फिर बना लूंगा। तो अभी हरे चारे का किल्लत है, लेकिन सूखा चारा भरपूर है, तो बकरी जी तो रही है, और आगे फिर हरा चारा होगा तो फिर से बुलंद हो जाएगी। तो यही चीजें हैं कि आप कितना साधन। अब मक्का मैं खरीदा था 16 रुपये, 17 रुपये, 18, 19 रुपये से अभी 30 रुपये, 26 रुपये से लेकर 30 रुपये तक है। अब मैं 15 रुपये से 18.5, 19 रुपये तक खरीदा था सीजन में, तो उस सस्ता पड़ेगा कि अभी लेगा जो सस्ता पड़ेगा, वो सस्ता पड़ेगा। तो ये होता है कि हमारा क्या क्या खर्च है और कहाँ से हम ले सकते हैं, ये करके करें। वैक्सीनेशन बहुत लोग नहीं जानते हैं तो नहीं करते हैं, तो जब नहीं जानते हैं तो नहीं कर रहे हैं, तो जानने के लिए कहीं पहुंचे और जान के करें। वैक्सीन लगने के का ही एक कमाल है कि आज बकरियों की संख्या 85-86 है, इसमें 213 तक रह चुकी है। तो घनत्व भी होता है, तो वैक्सीन रहने की वजह से कोई बीमार नहीं होती। अच्छा, किसी को सर्दी जुकाम हमने कहीं छुपा के रखा है कोई बकरी? किसी को सर्दी जुकाम है क्या? जो दिखेगा वही ना है, तो नहीं है तो नहीं है, तो आपके पास भी नहीं होगा। आज जबकि 5 दिन से इसमें टाइम उतना नहीं दे पा रहा हूँ, आप जान सकते हैं। जब आपके पास टाइम दे रहा हूं तो इनके पास कैसे दूंगा? हम टेढ़ा पैदा नहीं हुए थे भाई, टेढ़ा बनाए गए, क्योंकि आप लोग पढ़ के जाते हैं और भूल जाते हैं, तो बाद में जो आपका नुकसान होता है उसका सारा दोष हम पर मरते हैं। जैसे लगता है कि आप मेरे से एग्रीमेंट करा लिए हैं कि फेल होऊंगा तो ही समझना, तो ऐसे कैसे होगा? टीचर, अच्छे टीचर फिर आपको मिलेंगे कहाँ? मैं नहीं कहूँगा मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अच्छे नहीं मिल पाएंगे लोग। उनको लगेगा कि सब ऐसे ही है तो छोड़ भाई। बारिश भी आ जाएगा तो बारिश उधर है, बकरी खा रही है तेजी से, और उसके बाद बहुत ज्यादा बारिश हो गया, इधर पानी का झटास आने लगा तो बकरी को अंदर कर लेंगे, अंदर से खाएगी। तो हर हाल में हम सुरक्षित हैं, मौसम कैसा भी रहे। इतना नमी बना, बाढ़ आया, लेकिन जो बाड़ा हमने इस तरीका से बनाया है तो गैस नहीं बन रहा है। तो जब गैस नहीं बन रहा है, हवा आया और निकला, तो जब अमोनिया गैस का प्रकोप रहेगा ही नहीं तो बकरी बीमार नहीं होगी। और आप 5 दिन से यहाँ हैं तो एक भी बकरी बीमार, जो उस दिन दिखाया गया था वो आज है कि नहीं? जो देखिए है ना, सब वही। बरसात का मौसम ना है फिर भी बारिश हुआ। अब इस तरीका का बाड़ा का जो संरचना बनाए हुए हूं, तो इससे लाभ हुआ कि नहीं? अभी बहुत तेज बारिश हो जाएगा तो आप लोग हैं तो इसमें बीच में भी कर सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं। अंदर हमने स्क्रैप इसलिए जमा करके रखा है क्योंकि हमने ये वाला लगाया ना इधर, तो उसको हटा दिया क्योंकि उसमें जंग लग रहा था। और पूरा बरसात इसी में बकरी पार कर ली, अंदर ले जाना नहीं पड़ा। और जो भी नमी बना हुआ है बस बाढ़ आने की वजह से बना। फिर भी बाड़ा में कोई बदबू, कोई गैस ऐसा लग रहा है आपको? तो बाड़े में जब अमोनिया गैस ना हो, बाड़े में जब अमोनिया गैस ना हो तो बाड़ा निरोग है। एक भी बकरी को मैं आपके सामने लुकाया नहीं हूं कि आप आए हैं तो एक एक कोना खोल के देखा जा सकता है। तो आप 5 दिन से यहाँ हैं तो बकरी बीमार नहीं है, इसका मतलब व्यक्ति सही से रख रखाव कर रहा है। वो बीजी पर्सन जो 5 दिन आपके साथ ही है ना, फिर भी बाड़ा में सफाई है और सब चीज खान पीन सब सही है, इसका मतलब कि अगर सही रखा जाए सब चीज तो बकरी पालन में उतना मुसीबत भी नहीं है जितना आप सोचते हैं। अगर बकरी पालन में मुसीबत उनको होता है जो गहन अध्ययन नहीं किए हैं, और जो रात दिन सीख रहे हैं वो आपको बढ़िया सिखा सकते हैं। मैं हूं या कोई भी, कोई पुराना किसान हो जो कर रहे हैं 10 साल से फार्मिंग, आप उनसे मिलिए तो कहिएगा कि मिलने कौन देगा। तो बात सही भी है, आप माहौल बनाइए कि आप कैसे मिल पाएंगे। कभी भी ज्ञान झुक के लिया जाता है। हम लोग से भी लोग फोन करते हैं और एक रिप्लाई अगर 10 मिनट नहीं जाता है तो गाली देते हैं, जबकि हम 12 घंटा आप लोग के पास में है तो रिप्लाई तो हम बाद में ही देंगे ना, तो गाली देते हैं। तो एक बार आप गाली दे दीजिएगा तो दोबारा हम रिप्लाई आपको दे पाएंगे? तो जो अननोन पर्सन है जिनको हम जानते भी नहीं हो व्हाट्सएप करते हैं, अगर हम रिप्लाई नहीं दे पाए तुरंत तो गाली सुनने को मुझे को मिलता है। और जबकि हम बिजी हैं, कहीं ना कहीं आपके सामने 5 दिन से देख रहे हैं, 12-12 घंटे आपके पास हूं, तो ये सिचुएशन होता है। तो वो इंसान कभी शिक्षित हो सकता है। वो एक मुझे जानते हैं क्या बोले कि तू चूक गया 3 लाख से, सही कर रहा हूं दिल से, कि तू 3 लाख कमाने से चूक गया, तू रिप्लाई नहीं दिया ना तो मैं तुमसे ट्रेनिंग लेता और 3 लाख की बकरी खरीदता। मैं बोला कि भाई प्रभु ये बात तो सही है कि मैं चूक गया। अब बताइए मुझे कोई बकरी बेचने का लालच है? अगर बेचना होता तो मैं चूक गया कि मैं जब चाहूं जब बेच सकता हूं। आपका तो मैं चूक गया और मेरे से ट्रेनिंग लेता और 3 लाख की बकरी ले जाता और मैं रिप्लाई नहीं दिया तो चूक गया। और ये कल का बात है, जब मैं आपको ट्रेनिंग में बिजी था तो मैसेज आया था, तो मैसेज किया 2 घंटे बाद फिर दोबारा मैसेज किया था कि तू घमंडी है, रिप्लाई नहीं दिया और तू नुकसान में हो 3 लाख का, इसलिए कि हम तुमसे ट्रेनिंग लेते और 3 लाख के माल खरीदते। अब बताइए वो बेवकूफ है कि हम हैं? हमको ही बोल रहा है कि 3 लाख के खरीदता। रे पगला, इतना मेहनत किए, इतना लोग को भरोसा जीते हैं कि जब चाहे जब बेच सकते हैं। हमें वो काम ही नहीं करना है,
हम प्रोडक्शन तैयार करते हैं, चूंकि किसान है तो कहीं ना कहीं बच्चा तो जाता ही है। तो हमारे सर्किल में इतना लंबा चौड़ा परिवार मेरा है कि इक्का दुक्का बच्चा जाता ही है तो मेरा सेल हो जाता है ना। और ट्रेनिंग के देने की जहां तक बात है, जिनको आवश्यकता है, कुआं में अगर मीठा पानी है तो आएंगे ही आएंगे। स्वभाव कड़ा है कि पढ़ाई कड़ा है? अरे स्वभाव में कड़ा है, कड़ा नहीं रखेंगे रहेंगे तो भाई तोड़ देगा हमको सब। पढ़ाने में कहीं से कमी रखे आप लोग का? तो यही चीजें हैं, तो वो सब चीजों को इग्नोर करें। जिंदगी में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप ले लेंगे ताकि बार बार देखेंगे मैं कितना इसको भोगते रहूंगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ हमने बताया था, तो यहाँ से यहाँ 4 इंजेक्शन लगा सकते हैं आप। जहां लगाए उसके बगल में फिर यहाँ तक आप जा सकते हैं। तो ये देखिए, अब इधर एक हमने दिया था तो एक इधर हम दे देंगे। तो कुछ नहीं सोचना है, बस जाना है, बस हो जाना है। आप हैं तो बता कर रहा हूँ तो इतना टपाटप मारते चले जाते हैं, तो हड्डी में जाएगा, फलना में जाएगा, ढिपना में जाएगा। तो यहाँ जब ऐसे दे रहे हैं तो मासे में जाना है, क्योंकि खींच के देंगे तब चमड़ा में जाएगा। तो बस ये हमने डाल दिया। अगर आपको ये चेक करना है कि ओनली इंट्रामस्कुलर है, नस में नहीं जाना चाहिए, तो बैक करके देखेंगे। देखिए बुलबुला आ गया, ब्लड नहीं आया, तो मांस में है। और हम अब धीरे से यहाँ दबा रहे हैं तो यहाँ दबा रहे हैं, ये देखिएगा। यहाँ जितने यहाँ दबाएंगे उतना ये दबाएंगे। हो गया, चुनचुनाता है, ये पूरा चुनचुनाएगा। अब देखिए लग गया। ये इंजेक्शन देखिए मुड़ा ना टूटा। अगर जनरल इंजेक्शन लगा हुआ नीडल जो आता है वो मुड़ सकता है, टूट के अंदर रह सकता है, इसलिए नीडल बदलना चाहिए। और कोई दिक्कत, अगर 22 नंबर लेते हैं तो यहाँ से काटो, ट्रिक वाला नहीं। ट्रिक में जिंदगी नहीं चलाएगा। लेकिन अगर लगता है ऐसा तो, क्योंकि बहुत सारे मन में लेकिन किंतु परंतु करना घंटा नहीं है, ड्रामा दुनिया भर। सारे फलना जगह देखे बिटनून टांगा रहता है, मैं कब मना किया? मैं तो सीधे बोला कि उससे खनिज मिलता है, टांग दीजिएगा, चाटे की खनिज मिलेगा, और नहीं तो पानी में मिला के बकरी छुछुंदर जाते चिवा जाएगी। अब देखिए इससे हम निकाल रहे हैं ट्राइबीवेट, यानी कितना इसका डोज है बताइए? 1 ml का है दें? हाँ, तो इसे बोलिए कि 10 किलो पर 1 ml। तो इसका वजन कितना होगा जानते हैं? हाँ, 20 से ऊपर है। कसा हुआ शरीर है। हाँ, 25 से ऊपर हुआ, कम नहीं होगा, कसा हुआ है। और स्टॉल फिट के बकरी में शरीर में मांस आ गया तो वजन ज्यादा होता है। अब देखिए 25 किलो है तो हम 2.5 ml दे देंगे। और विटामिन बी कम्प्लेक्स अगर थोड़ा ज्यादा भी कई बार पड़ जाए तो घबराइए मत, तो पेशाब के रास्ते निकल जाएगा। अगर इंजेक्शन तेरा हाथ में कभी कर गया, मतलब इसको दिया उसके बाद हाथ में कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी वैक्सीन टेटनस का टीका जरूर लगाइए। इसलिए कहा था कि जब आप फार्मिंग करते हैं तो अपने आप को टेटनस प्रत्येक 3 महीना नहीं तो 1.5 महीना पे टेटनस। देखिए हमने नीडल फिर से इसमें रख लिया, किधर? इसमें रख दिए, क्योंकि दवा हमने इससे निकाला और इससे अगर हम देंगे तो ये मुड़ सकता है। तो हमने ले लिया क्या कौन कितना नंबर? 22 नंबर ले लिया। अब ये इस तरीका से हम निकाल दिए। हम ये और ये दोनों एक ही साथ ले सकते हैं, है ना। ये बोली नहीं, ट्राइबीवेट और ये एक साथ ले सकते हैं। तो हम एक बार लेंगे तो एक ही बार लगाएंगे ना। इशू है तो यार इसमें है कहाँ? इशू तो है, जब सबकट दे रहे हैं तो यार जाओ, लेकिन अगर इंट्रामस्कुलर है तो यार नहीं होने चाहिए। तो यार अगर डॉट है तो इस तरीका से निकाल देंगे। अच्छा होगा तो अंदरों भी कर लेंगे। देखिए इंजेक्शन लगाने के जो तरीके हैं, कोई भी इंजेक्शन लगाएंगे ये आपका कमाल करेगा। यहाँ जो ये है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एरिया है, और यहाँ से यहाँ लेके पूरा आपका एरिया है, यानी बीच में कहीं भी आप लगा सकते हैं, है ना। तो आप पागल तो नहीं है कि ऐसे मार दीजिएगा। तो बस यहाँ ये एरिया जो है, चाहे आप लेफ्टी हैं या राइटी हैं, वो आपकी मर्जी है, इधर लगाएं इधर लगाएं। आपको सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अभी बेसिक नॉलेज लिए हैं, तो आपको उतना बड़ा एक्सपीरियंस है नहीं। आपको इंजेक्शन कभी भी देना है तो इंट्रामस्कुलर देना है, मांस में देना है, IM IB दोनों रहता है तो IM देना है। लेकिन कई बार होता है कि सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि आपके पास वक्त नहीं है, बकरी का जान जा रहा है, बिल्कुल निढाल हो चुकी, और उस समय अगर मांस में आप लगाते हैं तो वक्त उतना मिलता नहीं है कि बकरी को आप रिकवर कर पाए। तो उस स्थिति में मांस में आप न दे करके नस में दे सकते हैं, और नस में वही इंजेक्शन देंगे जो उस बीमारी में हमने आपको पढ़ाया है, और IB उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। IM IB दोनों है। अगर कोई ऐसा दे रहा है एंटीबायोटिक, जैसे इंटासेफ हम बताए, सपोज ऐसा बहुत सारे हैं जो आपको किसी बीमारी में देना है, IM IB दोनों आयनी ढाल है, तो आप नस में लगा सकते हैं। और नस में स्वस्थ बकरी को लगाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये हिल डोल करती है। कौन खोल दिया उन लोगों को? कॉपी खा गया। देखिए उसको उठाइए गर्दन ऊपर। ये जब निढाल बकरी होती है तो होता है, स्वस्थ बकरी में शायद आपको मुश्किल हो जाए, क्योंकि नस ऐसे यहाँ दबाना है। देखिए आप कंट्रोल कर पाइएगा तो नस में जाएगा, ना तो नहीं जाएगा। देखिए ऐसे ये लगाए, यहाँ दबाए ना, कहाँ उभरा,